Hi everybody, today we'll study the first chapter of class 10 NCERT, the rise of nationalism in Europe. So we'll cover this chapter in 3 parts. So here is the first part. The French Revolution and the idea of the nation. फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे नेशनलिज्म ये एक्सप्रेशन पहली बार आया था। नेशनलिज्म मीन्स वंस ओन कंट्री, जहां किंग का कोई रूल नहीं है। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के कारण सुप्रीम पावर मोनार्क से फ्रेंच सिटीजन के पास चला गया। पीपल अब नेशन बनाने लगी। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन कर रहे थे वो फ्रांस को खुद का एक पहचान देना चाहते थे, इसलिए वो लोग आइडियाज लेकर आए द फादरलैंड द सिटीजन्स, एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाने के लिए जिसमें सबको इक्वल राइट्स मिलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मिशन क्या था? लोगों को फ्री करना। किससे? किंग के क्रूएल रूल से। फ्रेंच फ्लैग लेकर आए थे, ट्रिकलर, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। एस्टेट जनरल क्लास 9 में पढ़ा था। एस्टेट जनरल को कौन इलेक्ट करता था? एक्टिव सिटीजन। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन में विमेन और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो मेन। एक्टिव सिटीजन में जो मेन जो वोट दे सकता है, जिसके पास वेल्थ है और टैक्स देने के लिए उनके पास उतना पैसा है, सिर्फ वही एस्टेट जनरल को इलेक्ट कर रहे थे। एस्टेट जनरल को रीनेम कर नेशनल असेंबली बनाया गया। न्यू हिम्स कंपोज कर रहे थे, ओथ ले रहे थे अपने कंट्री के लिए, मार्टर्स को रिस्पेक्ट दे रहे थे। मार्टर्स कौन है? जो अपने देश के लिए लाइफ दे देता है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जहां सबके लिए लॉस बनता था, यूनिफॉर्म लॉस। रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया गया, लोकल लैंग्वेजेस को खत्म कर दिया गया और फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज किया गया। फ्रेंच आर्मीज नेशनलिज्म पूरे जगह स्प्रेड करने लगे, पूरे यूरोप में। फिर आया नेपोलियन, मिलिट्री डिक्टेटर था। इन्होंने क्या किया? डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। कहां से? फ्रांस, वहां पे डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा काम किया था। वो क्या था? सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। इन्होंने पहले क्या किया? बर्थ का जो भी प्रिविलेजेस था उसको खत्म कर दिया। सबके सामने लॉ इक्वल था, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। राइट टू प्रॉपर्टी दिया और फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम, हाई क्लास, लो क्लास, वो सब खत्म कर दिया। पेसेंट्स को सर्फडॉम से छुड़ाया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव किया। मैंने ये पिक्चर्स डाला है पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए, ओके? इनका ड्रॉबैक क्या था? नेपोलियन को पूरे यूरोप में कॉन्कर करने का यही एक ड्रीम था, लेकिन ये 3 रीजन की वजह से उनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। क्या था? टैक्स बढ़ा दिया। फिर क्या किया? सेंसरशिप लेकर आए। सेंसरशिप, इनके बारे में कुछ भी न्यूज़पेपर कहीं भी पब्लिश नहीं किया जा सकता। आर्मीज ज्वाइन करने के लिए बोला सबसे। ये 3 रीजन है जिसके वजह से उनको उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म, वंस ओन नेशन बनाने के लिए यूरोप में कैसे आया, ये हम लोग यहां पढ़ेंगे। मिड 18th सेंचुरी में
यूरोप में नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट क्या है? जहां कॉमन कल्चर है, कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, वहां सब एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर, यहाँ पे लोग जर्मन बात करते थे, फ्रेंच बात करते थे, इटालियन बात करते थे। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था। होता भी कैसे? सब अलग अलग थे ना। तो ये नेशन स्टेट अब ये लोग कैसे बनाए, ये हम लोग पढ़ेंगे। सोसाइटी में, यूरोप का सोसाइटी 2 ग्रुप्स में था। पहले अरिस्टोक्रेसी और पेसेंट्री। अरिस्टोक्रेसी में जो पीपल थे वो सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बात करते थे। इनकी फैमिलीज मैरिजेस से कनेक्टेड थी और स्मॉल ग्रुप था, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था। इनके पास अपना लैंड था, इनके पास सारा राइट्स था। लेकिन पेसेंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इस ग्रुप में था और यहाँ के लोग अरिस्टोक्रेसी का लैंड में वर्क करते थे। इनके पास कोई राइट नहीं था। फिर आया 19th सेंचुरी में मिडिल क्लास। कौन कौन था मिडिल क्लास में? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। मिडिल क्लास के एजुकेटेड पीपल के पास आइडियाज आया। क्या था वो? नेशनल यूनिटी, लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म में क्या है? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, हर एक को फ्रीडम मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं। थर्ड क्या है? ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेजेस को खत्म करना है। ये था इन लोग का मेन मोटिव। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट जो इंडिया में होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी से, किसी का अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो उनसे कोई नहीं ले सकता। ओके, ये लिबरल नेशनलिज्म है। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम था। क्या था? यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज मीन्स राइट टू वोट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे मेन जिसके पास प्रॉपर्टी था, सिर्फ उन्हीं के पास अधिकार था वोट करने के लिए। लेकिन बीच में जैकोबिन्स क्लब आया। क्लास 9 में पढ़ा था। जैकोबिन्स क्लब आने की वजह से थोड़े समय के लिए सबको वो राइट मिल गया, विमेन को नहीं। ओके, विमेन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। फिर नेपोलियन आया और फिर सबका ये राइट वापस ले लिया। फिर जो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हीं को अधिकार था वोट देने के लिए। फिर क्या था? स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड करने के लिए टैक्स लगता था। ये हटाने के लिए एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया 1834 को। कस्टम यूनियन का नाम क्या है? ज़ोलवेरेन। ये क्या किया? अबॉलिश किया तारिफ बैरियर को। पहले 30 करेंसीज चलता था, उसको रेड्यूस कर 2 कर दिया। नेपोलियन को उसके बाद डिफीट कैसे किया ये हम लोग पढ़ेंगे। किसने किया? प्रैब ने। प्रैब क्या है? प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। प्रैब ने नेपोलियन को कब डिफीट किया? 1815 को, बैटल ऑफ वाटरलू में। फिर आया कंजर्वेटिज्म, प्रैब ने बनाया। इसमें क्या है? मोनार्की का पावर ये लोग वापस लेकर आना चाहते थे। चर्च को का पावर बढ़ा रहे थे, सोशल हायरार्कीज लेकर आए, ऑटोक्रेटिक बनाने लगे, 1 मैन रूल। और ये कोई भी क्रिटिसिज्म को और डिसएग्रीमेंट को टॉलरेट नहीं करते थे, सेंसरशिप लेकर आए। 1815 को प्रैब ने, प्रैब क्या है? प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया था। इसमें क्या किया? बर्बन डायनेस्टी को वापस लेकर आया। और फ्रांस में क्या किया? बाउंड्रीज बनाया स्टेट का, वहां से फ्रांस को और एक्सपैंड नहीं हो सकता है फ्यूचर में।
ये सब किया ट्रीटी ऑफ वियना। प्रशिया को टेरिटरीज दिया उसके वेस्टर्न साइड का, ऑस्ट्रिया को नॉर्थर्न इटली में कंट्रोल दिया और रशिया को पोलैंड दिया। कंजर्वेटिज्म, पहले तो फ्रांस में रिपब्लिक करना चाहते थे सब लोग, लेकिन कंजर्वेटिज्म ने क्या किया, कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, सबको वापस लेकर आ रहे थे, मोनार्की का पावर वापस लेकर आ रहे थे। इन सबको हटाने के लिए रेवोल्यूशनरीज आया। रेवोल्यूशनरीज क्या है, सीक्रेट सोसाइटी। वहाँ पे ये लोग नेशनलिज्म स्प्रेड करना चाहते थे हर जगह, इनका ये एक मोटिव था, और मोनार्की को ओपोज कर रहे थे, फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे थे। इसमें एक फेमस रेवोल्यूशनरी है, ये इटालियन है, जिनका नाम है जुसेप्पे माज़िनी। ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर है। वो सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या है, कार्बोनरी। इन्होंने यंग इटली को फाउंड किया, कहाँ, मार्सेल में, और यंग यूरोप इन बर्न। माज़िनी को मोनार्की को ओपोज कर रहे थे, रिपब्लिक बनाना चाहते थे। ये सब डिटर्मिनेशन को देखकर कंजर्वेटिव फ्राइटेंड हो रहे थे। ओके, these are the important question. Please take a note of it. 1 mark question. Three marks question. Please take a note of it. This is the end of the video. We'll study the next part in next video. Thank you.